अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं दो अबआदी अशकाल की खसूसियात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दो अबआदी अशकाल की खसूसियत आइए समझते हैं। सबसे पहले दिया मुस्ततिल। अब यहाँ पर एक शक्ल आपको दिख रही होगी जो ज़ुअरबतुल इज़ला है, जिसके 4 ज़िले हैं, इसको हम कहते हैं मुस्ततिल। मुस्ततिल की क्या खासियत है? मुस्ततिल के 4 रास होते हैं। सबसे पहली खासियत 4 रास होते हैं, यानी यहाँ पर 4 नुक्ते होते हैं। ठीक है, इधर ये 4 कोने पे 4 नुक्ते। तो सबसे पहली खासियत है 4 रास होते हैं। दूसरी खासियत है इसके 4 ज़िले होते हैं, जैसे ये पहला ज़िला, ये दूसरा ज़िला, ये तीसरा ज़िला और ये चौथा ज़िला। ठीक है। तीसरी खुसूसियत है मुस्ततिल के 4 ज़ाविये होते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी खुसूसियत, 4 ज़ाविये होते हैं। पहला ज़ाविया, दूसरा ज़ाविया, तीसरा ज़ाविया, चौथा ज़ाविया। तो 4 ज़ाविये होते हैं, 4 ज़िले होते हैं। अब इसकी चौथी खासियत देख लीजिए, मुस्ततिल के आमने सामने के यानी मुकाबिल के ज़ाविये मसावी और मसावी लंबाई के होते हैं। अब यहाँ पे ज़ाविये दिया है, असल में ज़िले मसावी लंबाई के होते आएंगे। तो यहाँ पर ये जो है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इस ज़िले की भी 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी, यानी आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं या मसावी। मसावी का मतलब बराबर। तो ये आमने सामने ज़िले हो गए। इसी तरह इस ज़िले की अगर हम लोग सोचते हैं कि इसकी 3 सम लंबाई है, तो इस ज़िले की भी 3 सम लंबाई यानी कि चौड़ाई, इसकी भी 3 सम चौड़ाई रहेगी, इसकी भी 3 सम चौड़ाई, यानी ये ज़िले भी जो है आपस में बराबर है। ये दोनों भी आप आमने-सामने हैं, यानी मुकाबले में है, मुकाबिल है, और ये भी आमने-सामने है। तो ये ज़िला और ये ज़िला दोनों सेम लंबाई का रहेगा, और ये ज़िला और ये ज़िला दोनों की लंबाई मसावी रहेगी। ठीक है। अब उसकी 5वीं खुसूसियत, मुस्ततिल के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। चारों ज़ाविये कायमा ने ये भी 90 दर्जे का, यानी ये भी कायमा है, क्योंकि इसमें भी मुरब्बी चौकोन है और यहाँ भी मुरब्बी चौकोन है। तो ये सब 90 दर्जे के ज़ाविये है, इसलिए इनके चारों ज़ाविये कायमा कहलाए। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरी शक्ल हमको यहाँ दिख रही है, इसको कहते हैं मुरब्बा। मुस्ततिल में क्या होता है कि आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं, और मुरब्बा में क्या होता है कि इसके चारों ज़िले एक ही साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो पहली खुसूसियत हम देखते हैं यहाँ पर, मुरब्बा के 4 रास होते हैं। तो इसमें भी जैसे मुस्ततिल में 4 रास है, ऐसे इसमें भी 4 रास होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी खुसूसियत, मुरब्बा के 4 ज़िले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ज़िला, ये दूसरा ज़िला, ये तीसरा ज़िला और ये हो गया चौथा ज़िला। तो इसमें भी 4 ज़िले हैं। मुस्ततिल में भी 4 ज़िले होते हैं, मुरब्बा में भी 4 ज़िले होते हैं, मुस्ततिल में भी जो है 4 रास होते हैं, और मुरब्बा में भी 4 रास होते हैं। तो 4 ज़िले हो गए। अब इसकी तीसरी खुसूसियत देखते हैं, मुरब्बा के 4 ज़ाविये होते हैं। तो मुरब्बा के यहाँ पर ये पहला ज़ाविया, फिर ये दूसरा ज़ाविया, ये तीसरा ज़ाविया और ये चौथा ज़ाविया। तो मुस्ततिल में भी 4 ज़ाविये होते हैं, मुरब्बा में भी 4 ज़ाविये होते हैं। उसके बाद चौथी खुसूसियत देखते हैं, मुरब्बा के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे मुस्ततिल में मुरब्बी जो है, यहाँ पे एक ज़ाविया था, मुरब्बी ज़ाविया, इसमें भी चारों ज़ाविये मुरब्बी ज़ाविये है, और ये चारों के चारों कायमा ज़ाविये है। अब उसके बाद 5वीं खुसूसियत, मुस्ततिल में भी 4 कायमा ज़ाविये होते हैं, मुरब्बा में भी 4 कायमा ज़ाविये होते हैं। अब जो आखिरी में खुसूसियत बता रहा हूँ, वो मुरब्बा में अलग है और मुस्ततिल में अलग है। आप देखेंगे कि मुरब्बा में भी 4 रास है, मुस्ततिल में भी 4 रास है, मुरब्बा में भी 4 ज़िले हैं, मुस्ततिल में भी 4 ज़िले हैं, मुरब्बा में भी 4 ज़ाविये, मुस्ततिल में भी 4 ज़ाविये है, मुरब्बा में भी चारों ज़ाविये कायमा है, मुस्ततिल में भी चारों ज़ाविये कायमा है। सिर्फ ये जो आखिरी पॉइंट है, ये मुरब्बा को मुस्ततिल से अलग करता है। मुरब्बा के चारों ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं, जबकि मुस्ततिल के आमने-सामने के ज़िले मसावी होते हैं, लेकिन मुरब्बा के चारों भी, जैसे अगर हमने मान लेते हैं इसकी जो है ज़िले की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी चारों की लंबाई सेम टू सेम रहेंगी, चारों की
लंबाई में किसी भी चीज का फर्क नहीं रहेगा, चारों की 5 सेंटीमीटर तो चारों की 5 सेंटीमीटर होगी। मुस्ततिल में ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर जो लंबाई रहेगी, यहाँ अगर 6 सम है तो यहाँ 6 सम होगी, और यहाँ 3 सम है तो यहाँ 3 सम होगी, ठीक है। लेकिन मुरब्बा में ऐसा नहीं है। तो ये बेसिक फर्क है मुरब्बा और मुस्ततिल में। मुरब्बा में चारों जिलों की लंबाई सेम होती है, मुस्ततिल में आमने सामने की मसावी होती है या सेम होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मुसल्लस। मुसल्लस की अभी खुसूसियत देखेंगे, मुसल्लस में क्या चीज़ है। तो पहली खुसूसियत मुसल्लस की है, मुसल्लस के 3 रास होते हैं। तो यहाँ पहला रास, यहाँ पर दूसरा रास, यहाँ पर तीसरा रास, ठीक है, 3 रास। मुरब्बा और मुस्ततिल में 4 होते हैं, मुसल्लस में 3 होते हैं। अब दूसरी खुसूसियत देखते हैं, मुसल्लस के 3 ज़िले होते हैं। तो ये हो गया पहला ज़िला, ये हो गया दूसरा ज़िला, और ये हो गया तीसरा ज़िला। मुरब्बा और मुस्ततिल में 4 ज़िले होते हैं, मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं। अब तीसरी खुसूसियत देखते हैं मुसल्लस में क्या है। मुसल्लस के तीनों जा मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं। तो यहाँ देखिए आपको पहला ज़ाविया, ये दूसरा ज़ाविया और ये तीसरा ज़ाविया। अब मुस्ततिल और मुरब्बा में जो है 4 ज़ाविये होते हैं, और चारों के चारों ज़ाविया कायमा होते हैं। लेकिन मुसल्लस में यहाँ पर जो ये शक्ल दी है, इसके अंदर तीनों के तीनों ज़ाविया हादा है। किसी-किसी मुसल्लस में हादा भी होता है और मुनफरजा भी होता है, लेकिन इस मुसल्लस में जो है तीनों के तीनों हादा है। अब एक और चीज़, दू अब आदि अशकाल की सिर्फ एक ही सतह होती है, ठीक है? क्योंकि ये 2 डायमेंशन तो इसकी एक ही सतह रहेगी। अगर 3 डायमेंशन रहेगा तो इसकी एक सतह नहीं रहेगी, बल्कि 6 सतह रहेगी। अगर 2 डायमेंशन है तो एक ही सतह रहेगी। 2 डायमेंशन यानी 2 आबादी अशकाल, और सह अबादी अशकाल में 6 सतह रहेगी। तो जब भी ऐसी 2 डायमेंशन वाली शक्ल आएगी तो आपको याद रखना कि उसकी एक ही सतह होगी, क्योंकि इसमें हमको ऊंचाई नहीं मिलती। 2 डायमेंशन में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहती है, ऊंचाई नहीं रहती, और 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात है, दो अब आदि अशकाल को हमवार सतह पर मुकम्मल तौर पर रखा जा सकता है। तो जो 2 डायमेंशन शक्ल होती है उसको सतह से लगा के रख सकता है। ज़मीन पर अगर आप रखेंगे तो पूरा ज़मीन को टच करेगी, यानी हमवार सतह पे मुकम्मल तौर पे रखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ को अच्छे से समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ मश्क दिया है। पहली सवाल है, मुरब्बी कोनों का इस्तेमाल करके ज़ेल की अशकाल में दिखाए हुए ज़ावियों की किस्में लिखिए या किस्म लिखिए। अब ये है हमारा मुस्ततिल। यहाँ पर हमारे 4 ज़ाविये बन रहे हैं, मुरब्बी कोने दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। तो 4 मुरब्बी कोने हैं, और जहाँ पर भी मुरब्बी कोना आएगा वहाँ पर ज़ाविया कायमा आएगा। तो इस शक्ल में 4 ज़ाविये कायमा बनेंगे, क्योंकि इसमें 4 मुरब्बी कोने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये मुरब्बा देखते हैं, इसमें भी 4 मुरब्बी कोने हमको दिखाई दे रहे हैं। जब भी मुरब्बी कोने दिखाई देंगे तो वहाँ पर ज़ाविया कायम आएगा। अब उसके बाद मुसल्लस देख लेते हैं। तो ये मुरब्बी कोने से छोटा ज़ाविया बन रहा है, तीनों में मुरब्बी कोने से छोटा ज़ाविया बन रहा है। जब मुरब्बी कोने से छोटा ज़ाविया बनेगा तो उसको हम कहेंगे ज़ाविया हादा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ज़ाविया हादा है। अब इसके बाद इस शक्ल में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमको 2 मुरब्बी कोने नज़र आ रहे हैं। तो 2 मुरब्बी कोने नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ाविया कायमा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पर ज़ाविया कायमा है, और 3 मुनफरजा है। यहाँ पर देखिए मुरब्बी कोने से ये बड़ा है 1 ज़ाविया, मुरब्बी कोने से ये भी बड़ा है 2 ज़ाविया, ये भी मुरब्बी कोने से बड़ा है 3 ज़ाविया। तो यहाँ पर हमको 3 मुनफरजा ज़ाविये मिलते हैं, क्योंकि मुरब्बी कोने से बड़े हैं। अब उसके बाद इस शक्ल में आ जाते हैं। तो इसमें ये ज़ाविया मुरब्बी कोने से छोटा, ये ज़ाविया मुरब्बी कोने से छोटा है। तो यहाँ पर हमको 2 ज़ाविया हादा मिलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये ज़ाविया मिलता है, ये मुरब्बी कोने से बड़ा है, इसलिए ये ज़ाविया मुनफरजा कहलाएगा, और ये एक मुनफरजा है। उसके बाद अगली शक्ल में देखते हैं। यहाँ पर ये मुरब्बी कोने से छोटा है, इसलिए ये भी हादा कहलाएगा। ये मुरब्बी कोने से छोटा है, इसलिए ये भी हादा कहलाएंगे। तो हमको यहाँ पर 2 ज़ाविया हादा मिलते हैं, और ये जो है मुरब्बी कोने वाला है, तो इसको हम ज़ाविया कायमा कहेंगे। तो यहाँ पे 1 ज़ाविया कायमा मिलेगा। तो यहाँ पर 4 ज़ाविया कायमे, यहाँ पर 4 ज़ाविया कायमा, यहाँ पर 3 ज़ाविया हादा, और यहाँ पर 2 ज़ाविया कायमा, और 3 यहाँ पे मुनफरजा है। यहाँ पे 2 हादा और 1 मुनफरजा है। यहाँ पे 1 कायमा और 2 हादा है, ठीक है।
آپ کو کاپی کے اندر اسی طرح سے کتاب کے اندر اسی طرح لکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسری ہدایت یہ ذیل میں دو ابعادی اشکال میں چھپے ہوئے مختلف دو ابعادی اشکال تلاش کر کے ان کے نام لکھیے۔ سب سے پہلا یہاں پہ سوال دیا ہے، یہ والا سوال جو کتاب میں پہلے سے کیا ہے کہ ایک پہلے ہم پوری شکل دیکھتے ہیں، تو یہ پوری شکل جو ہے ایک مربع کی شکل ہے، تو یہاں پر ایک مربع لکھے۔ اب اس مربع کے بیچ اور بیچ سے ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، تو یہاں پر ایک مثلث بنا، یہاں پر ایک مثلث بنا، اس طرح سے دو مثلث ہم کو ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک مربع ہے، اگر ہم اس کو ایسے لائن لے لیں تو یہ ایک مربع ہو گیا، یا پھر ہم نے لکھ دیا جواب اس کا مربع۔ اور مثلث جو ہے 8 بنتے ہیں، کیسے 8 بنیں گے؟ ایک مثلث، دو مثلث، تین مثلث، چار مثلث، 5 مثلث، 6 مثلث، 7 مثلث، 8 مثلث، تو ٹوٹل ہم کو یہاں پر 8 مثلث دیکھنے کو ملتے ہیں اور مربع ہم کو ایک دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے یہاں پر، تو یہاں پر ایک جو سب سے بڑا مربع ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک مربع سب سے بڑا ہے، یہاں پر بھی ہم کو ایک بڑا مربع دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے 4 حصے بناتے ہیں اور یہ مٹا دے تو ایک مربع ادھر، ایک مربع ادھر، ایک مربع ادھر، ایک مربع ادھر، 5 مربع اگر ہم ہو جائیں گے، چھپا مربع اگر دیکھنا ہے تو ہم کو 5 ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے 4 حصے کیے تو 4 مربع یہ ہو گئے اور یہ ایک بڑا مربع 5 مربع، اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہاں پر کیا ہے، ایک سب سے بڑا مربع، یہ ہم ڈرا کر کے دیکھتے ہیں، یہ جو ہے نا بچوں دکھ رہا ہے آپ کو، تو یہ ایک بڑا مربع ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر 4 چھوٹے مربع ہیں، 1 2 3 4، تو یہاں 4 مربع ہو گئے۔ اب اس کے اندر 4 مستطیل بھی ہے، کیسے ہیں؟ تو اگر اس لائن کو مٹا دیں گے تو یہ ہمارا ایک مستطیل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہ لائن مٹا دیں گے تو ہمارا یہ ایک مستطیل بن جائے گا، تو 2 مستطیل ہو گئے۔ اسی طرح ہم یہ لائن مٹا دیں گے تو یہ ایک مستطیل ہم کو ملے گا، 3 مستطیل ہو گئے۔ اسی طرح یہ لائن مٹائیں گے تو یہ ایک اور مستطیل ہم کو ملے گا، تو 4 مستطیل ہو گئے، تو ایک بڑا مربع، 4 چھوٹے مربع اور 4 مستطیل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگلی شکل دیکھتے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑا مستطیل ہے، یہاں پر ہم نے لکھ دیا ایک بڑا مستطیل۔ اس کے بعد یہ دوسرا مستطیل ہے، یہ تیسرا مستطیل، تو 2 چھوٹے مستطیل ہے، اگر ملا لیں کتنے مستطیل ہے تو ہم کو 3 مستطیل دیکھنے کو مل جاتے ہیں، ایک بڑا مستطیل اور 2 چھوٹے مستطیل، تو 3 مستطیل ہم کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اب مثلث، تو ایک مثلث، 2 مثلث، تو یہاں 2 مثلث ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، اور مربع اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے یہ ہمارا ایک مربع مستطیل کے اندر دکھائی دیتا ہے، تو ایک مربع، اس طریقے سے ہمارا یہ بھی جواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر 8 مربع دکھائی دے رہے ہیں، اگر دیکھیں گے تو ہم کو یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 ہی مربع دکھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ لکیر اور یہ لکیر اور یہ لکیر اس کو مٹا دیں تو ہم کو ایک 7واں مربع دیکھنے کو ملتا ہے، دکھ رہا ہے یہاں پہ 7واں مربع۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی 4 لکیر کو مٹا دیں تو ہم کو پھر ایک اور مربع اس میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس طرح سے 8 مربع ہمارے ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، مثلث والا سوال ہے، ایک سب سے بڑا مثلث، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیچ میں لکیر کیجیے، تو ایک تو بڑا ہو گیا، یہ دوسرا ہو گیا، یہ تیسرا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے 3 مثلث، یا ایسا کر لیجئے ایک مثلث، 2 مثلث، اور ایک اور 2 کو ملا کر جو بن گیا وہ تیسرا مثلث بڑا، تو یہاں پر آپ جو ہے 1 اور 2 کو جمع کر کے 3 بھی کر سکتے ہیں، تو ایک بڑا مثلث اور اس کے اندر کے 2 چھوٹے مثلث، اس طرح سے 3 مثلث ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بالکل اچھے سے سمجھ میں آ گیا، اگر نہیں آیا تو آپ اس کو 2-3 بار دیکھ لینا، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔